हाँ, तो इंग्लिश का सबसे जो बेसिक टॉपिक है, सबसे पहले जो कंपलसरी अपन जो पढ़ना चाहेंगे वो सबसे पहले आता है टेंस, जो हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और टेंस से हम क्वेश्चनों का निर्माण भी कर सकते हैं, सेंटेंस बनाना है, जैसे पैराग्राफ लिखना है, लेटर, हर चीज़ में हमको टेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको टेंस आते हैं तो हम ग्रामर का कोई भी टॉपिक सही कर सकते हैं। जैसे टेंस के बिना, टेंस के ऊपर कौन कौन से टॉपिक डिपेंड होते हैं। जैसे हम 10th क्लास के अंदर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये 10th क्लास में कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का। दूसरा आता है नरेशन, ये भी किसके ऊपर डिपेंड है? टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? टेंस के ऊपर। ये आते हैं हमारे 4 नंबर का। दूसरे आते हैं टेंस की आती है करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है? टेंस के ऊपर। तो इसलिए हम आज सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? टेंस के बारे में। तो देखते हैं टेंस क्या होता है। देखो, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। टेंस का मीन्स होता है हिंदी में काल। क्या कहते हैं टेंस को? काल। काल क्या होता है? समय का जो चक्र होता है, समय का जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है? काल। तो समय के चक्र को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समय के चक्र को हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड टेंस। समय का जो चक्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। टेंस आर 3 टाइप्स। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस आर 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। दूसरा कौन सा होता है हमारा? पास्ट टेंस। और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जो चल रहा है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट का मीन्स क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो बीत चुका है, वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब होता है कि आने वाला काल। कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में हम जो क्लास हमने पास कर ली है और अब हम अगली कक्षा में आ गए हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है? प्रेजेंट में। पहले हम, जैसे कोई बच्चा है वो 8th क्लास में था, अब उसने 8th क्लास से कौन सी कक्षा में पहुंच गया? प्रेजेंट टाइम में कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। तो वो ये तो क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट। अगर वो 9th क्लास में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा? 9th प्रेजेंट टेंस हो गया। और पहले कौन सी क्लास में था? 8th क्लास में। ये हमारा कौन सा है? पास्ट। ये हमारा कौन सा है? पास्ट। अब जैसे वो 9th क्लास को पास करके कहाँ पहुँचेगा? 10th क्लास में। 9th क्लास को पास करके कहाँ पहुँचेगा? 10th क्लास में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर। कहने का मतलब जो वर्तमान चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, जो समय बीत चुका है वो क्या कहलाता है? भूतकाल, और जो समय आने वाला है वो क्या कहलाता है? भविष्यकाल। समझ में आ गया सबको? अब देखो, इसको मैं आपको स्टोरी नुमा। अब इनके भी क्या क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। तीनों जो टेंस हैं उनके भी 4 भेद होते हैं। तीनों टेंस को कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अब देखो, सबसे फर्स्ट जो भेद आता है वो आता है सिंपल। कौन सा आता है? सिंपल। इसको हम इंडेफिनेटिव बोलते हैं, फर्स्ट नंबर। दूसरा आता है हमारा कौन सा? कंटिन्यूअस। कौन सा आता है? कंटिन्यूअस। और तीसरा आता है हमारा परफेक्ट। और चौथा हमारा कौन सा आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस हमारे पास कितने? 3। और तीनों टेंसों के कितने टाइप्स हैं? 4। इट मीन्स कह सकते हैं कि मैं इसको आपको स्टोरी की तरह आपको सुनाता हूँ कि टेंस नाम का एक ओल्ड पर्सन है। टेंस नाम का क्या है? एक ओल्ड पर्सन है। उसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं उसके? 3। एक का नाम प्रेजेंट है, एक का नाम पास्ट है, और एक का नाम क्या है? फ्यूचर है। अब क्या होता है कि इन तीनों के भी कितने? 4 बेटे हैं। इट मीन्स टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तीनों के भी 4 बेटे हैं। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। अब ये टेंस नाम का जो वृद्ध आदमी है वो क्या करता है? अब सबके नाम क्या है? पूरे समान है। सबके नाम पूरे क्या हैं? समान है। अब ये टेंस नाम का जो वृद्ध आदमी है
वो क्या है कि एक दिन मार्केट जाता है सब्जी लेने के लिए, तो इसके पास 2 रुपये खुले बच जाते हैं, तो 2 रुपये की क्या लेके आता है, टॉफ़ी लेके आता है। क्या लेके आती है, टॉफ़ी लेके आता है। जब ये टॉफ़ी लेके आता है तो वो देना किसको चाहता है, इनके छोटे छोटे बच्चे को। अब 2 रुपये की टॉफ़ी आजकल कितनी आती है, 2 आती है। टॉफ़ी 2, खाने वाले कितने हो गई, 3। अगर ये तीनों के परफेक्ट, जिसे परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट के 4th नंबर को भी बुलाता है, तो कितने आते हैं, प्रेजेंट का वाक्य आएगा, पास्ट का वाक्य आएगा और फ्यूचर का वाक्य आएगा। तो टोटल कितने हो गए कैंडिडेट, 3। और टॉफ़ी कितनी है, 2 टॉफ़ी है। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि क्यों नहीं अब इनके अंदर मध्य क्या हो गया, झगड़ा होना शुरू हो गया। जब खाने वाले भाई कोई भी चीज़ अगर उसकी संख्या, मांग किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है, संख्या कम होती है, तो आपस में क्या होने लग जाता है, झगड़ा। तो इस झगड़े को मिटाने के लिए टेंस नाम का जो वृद्ध आदमी, उसने क्या सोचा, एक उपाय सोचा। और उपाय क्या सोचा कि क्यों नहीं इन सब के आगे इनके पिताजी का नाम जोड़ दिया जाए। अब जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सिंपल। क्या है, सिंपल। और सिंपल के आगे आगे यदि मैं प्रेजेंट जोड़ देता हूं, सिंपल के आगे मैं क्या जोड़ देता हूं, प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। क्या हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल। यदि मैं सिंपल के आगे प्रेजेंट जोड़ देता हूं तो किसका टाइप्स हो गया, प्रेजेंट सिंपल। और यदि मैं सिंपल के आगे कौन सा जोड़ दूं, पास्ट, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पास्ट सिंपल। क्या बन गया, ये पास्ट सिंपल। और यदि मैं फ्यूचर के आगे जोड़ दूं तो ये क्या हो गया हमारा, फ्यूचर सिंपल। क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल। नाम एक है लेकिन इनके आगे क्या कर दिया हमने, इनके पिताजी का नाम ऐड कर दिया। सिंपल के आगे यदि हम प्रेजेंट को ऐड करते हैं तो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। सिंपल के आगे पास्ट को ऐड करते हैं तो पास्ट सिंपल। और सिंपल के आगे फ्यूचर को ऐड करते हैं तो फ्यूचर सिंपल। ऐसे हम अगर कंटिन्यूस के आगे ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दूसरा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। तीसरा क्या हो गया, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट का। और ऐसे किसका हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो समझ में आ गया सबको। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। काल किसे कहते हैं, समय के चक्र को काल कहते हैं। समय का जो चक्र है वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। टेंस आर 3 टाइप्स की। हमारी जो टेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है वो किस में आता है, वर्तमान काल में। जो समय बीत चुका है वो किस में आता है, भूतकाल में। और जो समय अभी आने वाला है वो किस में आता है, भविष्य काल में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब आपको इसके भेद किस प्रकार से लिखने हैं, नोट्स तैयार करने हैं, वो मैं आपको लिख रहा हूँ अच्छे से। सबको नोट डाउन करना है अपन को। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल टेंस कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 12। टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है भैया, प्रेजेंट। उसके बाद हमारे कौन सा आता है, पास्ट टेंस। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट। उसके बाद कौन सा आता है, फ्यूचर टेंस। उसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले कौन सा, सिंपल। उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट। और उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छे से नोट डाउन करना है सबको, नोट्स बनाना है, ठीक है। अब देखो, ये डिब्बा मैंने आपको बनाया है, शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा।
एक बार समझ लेते हैं हम इसको। फर्स्ट नंबर का जो टेंस है वो 1, 5, 9 तीनों किसके हैं? सिंपल के। 2, 6, 10 ये किसके हैं? कंटिन्यूअस। 3, 7, 11 ये किसके हैं? परफेक्ट। 4, 8, 12 ये किसके हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। 5 नंबर का है जो कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। और 9 नंबर का है जो फ्यूचर सिंपल। 2 नंबर का है वो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 6 नंबर का पास्ट कंटिन्यूअस और 10 नंबर का फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है 3, तो 3 नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट, 7 नंबर का हो गया पास्ट परफेक्ट और 11 नंबर का हो गया फ्यूचर परफेक्ट। 4 नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 8 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और 12 नंबर कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप नोट डाउन कर लो।